आपने इरशाद भट्टी साहब के लिए सवाल ये भेजा है कि पीटीआई कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन फिर भी गंडापुर को तब्दील करने की खबरें हैं। गंडापुर को रहना चाहिए भट्टी साहब या नहीं? इस सवाल के साथ मैडम शेख कोई दिल विल का कोई साइन सुना है? दिल आपके लिए आना जरा कम हो गए, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं शायद दिल दे बैठा हूँ भाई। आप मायूस ना हो, मैं मायूस ना हो मेरे भाइयों तो बहनों। अच्छा मैडम शेख, बात ये है कि जो आज भी अली अमीन गंडापुर 2 घंटे मिले इमरान खान से, और उसमें डेफिनेटली शेर अफजल मरवत की भी बात हुई कि उनको ना निकाला जाए, और डेफिनेटली उस पर केपी की गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पे भी इमरान खान के जो पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस हुए, और डेफिनेटली केपी की जो तंजीम साजी थी उस पर भी बात हुई है। इमरान खान साहब को रिजर्वेशंस हैं बहुत सारी। एक तो ये था कि गवर्नमेंट को वो अलहदा करना चाहते थे और पार्टी को अलहदा करना चाहते थे। दूसरा, वो गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की मज़ीद बेहतरी चाहते थे। वो कहते थे कि इसको जैसा हम एजुकेशन में हमने लीड ली थी, हेल्थ में ली तो अब इसको लीड लें। तो अभी उन्होंने दिए हैं, वक्त दिया हुआ है अली अमीन गंडापुर को, रहना चाहिए या नहीं? मैडम शेख ये तो इमरान खान तय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस वक्त में वो ना परफॉर्म कर सके तो वो नहीं चले जाएंगे। ठीक है जी। वैसे आप बड़े दिल जो रिक्वेस्ट करें, भाभी को बताना चाहिए शो में बैठ के क्या कर रहे हैं। आज जरूर देखें शो भाभी। अच्छा जी, एक अगला सवाल लेते हैं एजाज के लिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम जरा कम है। एजाज, आपसे पूछा गया है कि तुर्की के सदर पाकिस्तान आए हैं और बहुत से MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, इन सब से पाकिस्तान को कितना माशी फ़ायदा होगा? देखिए, MOU को समझना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो जाने का मतलब है मुआहदे पर दस्तखत हो गया। ये ऐसा नहीं होता। MOU का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान और किसी भी मुल्क ने किसी एक सब्जेक्ट के एक आस्पेक्ट के ऊपर मुआहदा करने पर उसूली तौर पर इत्तफाक कर लिया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमने अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर बाद में वो मुआहदा फाइनलाइज होता है और फिर बाद में पता लगता है कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। अभी ये प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर पाकिस्तान के माशी सूरत हाल बेहतर रहती है तो यकीनी तौर पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट होते हैं बाकायदा एग्रीमेंट्स में, और वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो किसी मुल्क को फ़ायदा देते हैं। अभी इस दौरे की जो अहमियत है वो सिंबॉलिक है। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। मज़हर अब्बास साहब, अगला सवाल आपके लिए भेजा गया है। पैका एक्ट में मसला क्या है? देखिए, पैका एक्ट आया 2016 में और 2016 से आज 2025 है। अगर पैका एक्ट का लाने का मकसद ये था कि फ़ेक न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी तो फ़ेक न्यूज़ तो नहीं ख़त्म हुई। अगर पैका एक्ट लाने का ये मतलब था कि डिसइंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी तो डिसइंफॉर्मेशन तो ख़त्म नहीं हुई। और अगर पैका का मतलब ये था कि जो डिसेंटिंग वॉइस हैं उनका गला दबाया जाए, उनको चुप कराया जाए, तो उसकी सारी कोशिशें की गई। लोग पकड़े भी गए, जर्नलिस्ट भी पकड़े गए, लेकिन वो इस वजह से नहीं पकड़े गए कि वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे या फेक न्यूज़ फैला रहे थे। वो इस वजह से पकड़े गए कि वो आपके मुखालफीन थे। तो बदकिस्मती से कानून, और इसीलिए इसको काला कानून कहा जा रहा है कि वो कानून जो लोगों को जानने के हक से महरूम करे वो काला कानून होता है। अगर आपने फेक न्यूज़ ख़त्म करनी है, अगर आपने डिसइंफॉर्मेशन ख़त्म करनी है, तो उसके बहुत बेहतर तरीके मौजूद हैं, कुछ मुरवजा कानून के तहत भी मौजूद हैं। लेकिन लगता यह है कि इस कानून के तहत, जिस तरह पिछली हुकूमत ने पैका ऑर्डिनेंस 2020 लाए, उससे पहले पैका एक्ट 2016 लाया, इन सब का मतलब अपने मुखालफीन की आवाज़ दबाना था और इज़हार राय की आवाज़। इसलिए ये कानून न सिर्फ काला कानून है, ये मीडिया के लिए नहीं है, ये अवाम को उनके हक से महरूम करने का कानून है। इसलिए इस कानून को वापस होना बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बड़ी अच्छी तरह आपने समझाया। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। अगला सवाल महमल आपके लिए। आपसे पूछा गया है कि इमरान खान के दौर में PDM ने अलायंस बनाई थी तो लगता था कि इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर तहरीक अदम एतमाद उनकी हुकूमत ले गई। तो क्या आज बनने वाले अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से मौजूदा हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है? देखिए लीना, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो इमरान खान साहब की PTI की जो हुकूमत थी वो एक हाइब्रिड 1.0 थी। फिर हमने PDM 1 देखा, वो एक हाइब्रिड 2.0 थी। इस वक्त जो हुकूमत है वो हाइब्रिड प्लस है।
तो अगर आप ये देखें जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, एक तो वो रेजर थिन मेजॉरिटी थी, और फिर जो कोलिशन पार्टनर्स थे वो भी इस्टेब्लिशमेंट की एमा पर उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन वो नाराज रहते थे बहुत ज़्यादा। तो जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सपोर्ट खींची, इमरान खान के कंधे से अपना हाथ उठाया, तो उसके बाद जो है वो एक ग्रीन सिग्नल मिल गया और फिर सबने अपनी अपनी जो भी डिसीजन लेनी थी उन्होंने ली, और इसी तरीके से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस तरीके से फिर हुआ और कामयाब भी हुआ। अच्छा, अभी की जो हुकूमत है, वैसे तो जाहिर बात है पाकिस्तान की सियासत आपको मालूम है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे की प्रेडिक्शंस तो हो नहीं सकती, क्योंकि कल क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन अभी जो मेन इशू है वो है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, यानी खान साहब खासतौर पे उनके दरमियान उनके ताल्लुकात। तो जब तक कि उनके ताल्लुकात के अंदर कोई बेहतरी नहीं आती, तो फिर तो ऐसी कोई चीज़ लगती नहीं है कि वो कोई इस हुकूमत को रिप्लेस करेंगे। दूसरा, इस हुकूमत को अगर इसलिए एक और भी चीज़ है कि इस जी एक और भी चीज़ है कि आप देखें ना, इस हाइब्रिड प्लस में हुआ क्या है कि एक तो हम मुआशी तौर पर तो चले मुस्तहकम हुए भी, ग्रोथ और वो चीज़ें तो रहती है, लेकिन जुडिशरी को भी जिस तरीके से जो कवानीन ला के 2/3 से करके जिस तरीके से किया गया है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। पीका एक्ट के तहत सोशल मीडिया, ट्विटर बंद है, फायर वॉल है, ये सारा कुछ जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो आप ये देखें कि ये हुकूमत जो है ये हाइब्रिड को कंसोलिडेट किए जा रही है। तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि हाइब्रिड और ये अभी तक तो सेम पेज पे, इनको कोई खतरा फिलहाल तो नहीं है।